अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, कुछ दिन से हम पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे थे और पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम माजी में वाक़े होने वाले ऐसे एक्शन के बारे में जिक्र करते हैं जो एक ख़ास वक्त तक जारी रहा हो, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम। वो उस वक्त स्कूल जा रहा था। अब इस सेंटेंस में माजी में वाक़े होने वाले ऐसे एक्शन के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो एक ख़ास वक्त तक जारी था। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द एयर। परिंदे हवा में उड़ रहे थे। अब यहाँ हमने वर्ब फ्लाई की आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग का इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, इट वॉज गेटिंग डार्क। अंधेरा छा रहा था। यहाँ हमने वर्ब गेट की आईएनजी फॉर्म गेटिंग का इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर को। जनरल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले फाइल लगाएंगे यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन सा यूज होता है। इस टेंस में वाज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। वाज को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आई के साथ भी हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर का। अब वर को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं कि किस तरह हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। ही के साथ हमने पीछे पढ़ा कि वाज का इस्तेमाल करते हैं, तो ही सबसे पहले ही आ गया, इसके बाद हमने वाज का इस्तेमाल किया और इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसी तरह ही, शी, इट, आई, इन सभी के साथ वाज लगेगा और इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्किंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। इसी तरह अब देखते हैं कि वर को किस तरह इस्तेमाल किया है। तो वी, दे, यू, इन सभी के साथ हमने वर का इस्तेमाल करना है और इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी कि प्लेइंग, गोइंग, एंजॉइंग। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के मुताबिक नेक्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि ही, शी, इट और आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे और अगर सब्जेक्ट हमारा हुआ वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी रहा था। अब यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वर्ब ड्रिंक की और वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई वॉज वर्किंग विद असलम। मैं असलम के साथ काम कर रहा था। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के मुताबिक और वर्किंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसी के साथ लास्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट विद असलम। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि मनफी फिक्रात की तरफ।
मनफी फिकरात में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा था। इसी तरह आई वॉज नॉट फिनिशिंग माई असाइनमेंट, मैं अपनी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं कर रहा था, फिनिश नहीं कर रहा था। इसी तरह दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट बाइंग एप्पल्स, हम सेब नहीं खरीद रहे थे। इसी तरह असलम वॉज नॉट फीलिंग वेल, असलम बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। नॉट के बारे में एक बात नोट कर लें कि नॉट को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। अब पांचों सेंटेंस में हमने नॉट का इस्तेमाल पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है, यानी कि पहले सेंटेंस में ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क, वाज के बाद, वाज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। इनके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाज आई गोइंग टू ट्रिप, वाज असलम हेयरिंग हर वॉइस, वर दे गोइंग टू स्कूल, वर बॉयज मेकिंग अ नॉइज, वर यू गिविंग योर टेस्ट, वाज ही प्लेइंग वेल इन द फील्ड। अब यहाँ पांचवें सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया यू और सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी गिविंग का इस्तेमाल किया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया योर टेस्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह छठे सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले वाज का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया प्लेइंग और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया और क्वेश्चन मार्क। एक और बात नोट कर लें कि हम किस तरह पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस सेंटेंस को देखें, ही वाज रिंगिंग द बेल। हम इसमें यह करेंगे कि वाज को हम ही की जगह पर लेके जाएंगे और ही को वाज की जगह पर लेके जाएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा फिक्रा बनेगा वाज ही रिंगिंग द बेल। स्टूडेंट्स, अब हम उन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं कि जिनमें बैक वक्त दो टेंस एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम माजी में किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वकूअ पजीर होने के बारे में भी ये टेंस बताता है हमें। ऐसी सूरत में जारी काम का तर्जुमा पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं हम और दूसरे वकूअ पजीर होने वाले काम का तर्जुमा हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। मिसाल के तौर पर, वाइल आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट ही रैंग द बेल, उसने बेल बजाई जब मैं नाश्ता कर रहा था। अब यहाँ दो एक्शन का जिक्र किया गया है। एक एक्शन में बताया गया है कि काम उसमें जारी है कि जब मैं नाश्ता कर रहा था। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में एक काम वकूअ पजीर होने का जिक्र किया गया है कि उसने बेल बजाई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, वाइल आई वाज स्लीपिंग द थीफ स्टोल माई वॉच, चोर ने मेरी घड़ी चुराई जब मैं सो रहा था। इसी तरह आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने बुलाया मैं टेलीविज़न देख रहा था। इसी तरह इट वॉज रेनिंग व्हेन द कार ब्रोक डाउन, बारिश हो रही थी जब कार खराब हो गई। इसी तरह दे वर स्विमिंग व्हेन दे सा अ क्रोकोडाइल, वो तैर रहे थे जब उन्होंने
क्रोकोडाइल को देखा यानी कि मगरमच्छ को देखा। इसी तरह छठा सेंटेंस है व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड ही मेट असलम। जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो वो असलम से मिला। अब इन्हीं सब सेंटेंसेस में एक सेंटेंस के एक पार्ट में काम के जारी होने का जिक्र किया गया है और इसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट में काम के वाक़े होने का यानी कि काम के वकूफ़ पज़ीर होने का जिक्र किया गया है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। जो बातें मैंने बताई हैं अगर आपको समझ आ गई हैं तो हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले है प्यूपल वाज फ्लाइंग काइट्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्यूपल एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वाज का। तो यहाँ वाज को हम वर में चेंज कर देंगे, तो सेंटेंस बनेगा प्यूपल वर फ्लाइंग काइट्स। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वाज ही टेल अ स्टोरी। अब यहाँ वाज का इस्तेमाल फिक्रे के शुरू में किया गया है, तो इस सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो वर्ब टेल को हम टेलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी के साथ ये चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तीसरा सेंटेंस वर आई नॉट जोकिंग जोक्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर का, इसलिए हम वर्ब को वाज में चेंज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाज आई नॉट जोकिंग जोक्स। फोर्थ सेंटेंस है वाई ही वाज चीटिंग यू। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि सब्जेक्ट पहले आ गया है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है। तो यहाँ हम पोजीशंस को चेंज करेंगे, यानी कि ही को वाज की जगह पर लेके जाएंगे और वाज को ही की जगह पर लेके जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई वाज ही चीटिंग यू। पांचवा सेंटेंस है ही वाज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब वाज का इस्तेमाल हो तो हम उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। वाज के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे हों। यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम वाज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ वर्ब लिव को हम लिविंग में चेंज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही वाज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। सिक्स्थ सेंटेंस है द ओल्ड मैन वर डोजेज इन द रूम। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ओल्ड मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ वर को वाज में चेंज कर देंगे। इसी के साथ चूँकि इस सेंटेंस में वाज हो या वर हो, वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ चूँकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल है, तो हम फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द ओल्ड मैन वर डोजिंग इन द रूम। सातवां सेंटेंस है अली नॉट वाज कॉपिंग फ्रॉम द बुक। स्टूडेंट्स, नॉट के बारे में मैंने बात बताई थी कि नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अब इस सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज है, तो हम वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पोजीशंस की मिस्टेक है, तो नॉट को हम वाज की जगह पर लेके जाएंगे और वाज को नॉट की जगह पर लेके जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अली वाज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक। इसी तरह आठवां सेंटेंस है वाज ही बीट हिज फ्रेंड। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ना कि आईएनजी फॉर्म का। तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाज ही बीटिंग हिज फ्रेंड। इसी तरह नाइन्थ सेंटेंस है वाई वाज वाटर लेवल रोज। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब वर्ब में वाज का इस्तेमाल हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हम रोज को राइजिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई वाज वाटर लेवल राइजिंग। इसी तरह टेंथ सेंटेंस है द रिच मैन वाज नॉट गिविंग आर्म्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर मैन की स्पेलिंग है MAN, तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर
स्पेलिंग है MEN, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ द रिच मैन, ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वाज का। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द रिच मैन वर नॉट गिविंग आर्म्स। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।